हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। मैं राजेश राय आप सब मेरे दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है आप लोगों को कि हम लोग अभी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो होते हैं उन सारे फार्मूले को देख रहे हैं और उस पर आधारित हम लोग उस क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, उनको कंसेप्ट के साथ बेसिक और ट्रिक जो कैसे हम लोग बनाएंगे ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने शुरू किया है। ठीक है, तो पिछला जो वीडियो होगा उसमें हम लोगों ने बहुत सारे कुछ पॉइंट्स को देखे भी थे, स्क्वायर बेसिस पर जितने भी होते हैं। जहाँ पिछला वीडियो ख़त्म हुआ था वहीं से हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो बहुत सारे चीज़ आपको याद भी आएंगे। ठीक, फिर भी लेकिन हम आपको रिकॉल कर देते हैं एक बार। जैसे कि क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर हमारा होगा x माइनस 1/x बराबर अगर 2 दिया होगा और पूछ रहा होगा अगर x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू वाट। ठीक है, देखिए प्लस वाले हम लोगों ने देखा था, माइनस वाले में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखे थे। देखिए तो इसमें क्या होता है, पहले एक बार हम लोग बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको ट्रिक भी देखेंगे। तो अगर देखिए हमको यहाँ पर x माइनस 1/x है, उसका वैल्यू दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है, x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछ रहा है। तो देखिए x माइनस 1/x से ये x स्क्वायर प्लस 1/x हो रहा है, इसका मतलब ये स्क्वायर कर रहा है। तो इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तभी तो हमारा ये पार्ट आएगा। तो इसको अगर होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर जाएगा। तो अगर ये दोनों पार्ट का स्क्वायर करेंगे ना, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a और इंटू बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा हमारा। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए x और 1/x हमारा मल्टीप्लाई में है तो ये कट जाएगा। तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है, माइनस में है, तो इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस पार्ट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं, 2 का स्क्वायर, इसको हम लोग 2 का स्क्वायर ही रहने देते हैं। ठीक है, तो देखिए माइनस से अगर हमको, या अगर माइनस दिया होगा, माइनस वाले फॉर्म में दिया है और x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान अगर पूछता है तो क्या करेंगे हम लोग, जो x माइनस 1/x का जो वैल्यू दिया होगा उसको स्क्वायर करेंगे और 2 हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, जब यहाँ प्लस था तो हम लोग क्या कर रहे थे, लास्ट में 2 घटा रहे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर माइनस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब यही इसी लाइन को हम लोग पकड़ेंगे और पूरे सवाल, अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर हमारा ऐसा होगा तो हम लोग डायरेक्ट अब इस लाइन का इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन का आंसर हम लोग देंगे। ठीक है, जैसे कि तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 प्लस 2 6, इसका 6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मान लेते हैं x माइनस 1/x इक्वल टू अगर 3 दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 8। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, ये माइनस वाला है ना, x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान किया है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर हो गया। अब माइनस है तो प्लस में क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं, तो 3 का स्क्वायर हो गया कितना, 9, 9 और प्लस में 2 11, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, जैसे कि अगर होगा a माइनस 1/a बराबर √2। ठीक है, तो ये पूछेगा a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर वाट। तो क्या करते हैं हम लोग, इस वाले पार्ट का स्क्वायर करते हैं, तो √2 का
स्क्वायर कर दिए, अब माइनस है तो प्लस 2 जोड़ देते हैं, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही होगा और प्लस में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 4। इसका आंसर हमारा आ गया 4। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक, अब देखिए इसी में क्वेश्चन अगर हमारा होगा देखिए अगर मान लेते हैं क्वेश्चन हमारा होगा x माइनस 1/x इक्वल टू 3 दिया है। ठीक है, तो ये पूछेगा x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो अब देखिए हमारा ये पार्ट दिया है क्या, x माइनस 1/x है और ये पूछ क्या रहा है x के पावर 4, तो x से x के पावर 4 हम लोग डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, x से पहले हम लोग x स्क्वायर के फॉर्म पर जाएंगे, उसके बाद वहाँ से हम लोग x के पावर 4 पर जाएंगे। हम लोग पहले इसको बेसिक देखते हैं। देखिए अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हम कर दिए 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से x हमारा कट गया, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब ये हमारा जुड़ जाएगा माइनस उधर जा करके तो 11 आ जाएगा। ठीक है, एक बार हम लोग इसको x से यहाँ पर एक स्टेप चले तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग x स्क्वायर के फॉर्म पर आए। ठीक, अब यहाँ से हमको x के पावर 4 पर हम आसानी से जा सकते हैं। अब इस पार्ट को अगर हम लोग दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो अगर इधर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अब ये पूरा ये x स्क्वायर अब हमारा ये a का काम करेगा और 1/x स्क्वायर हमारा पूरा ये b का काम करेगा, तो a प्लस b के होल स्क्वायर, तो ये a के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a के जगह पर क्या है हमारा x स्क्वायर है और b के जगह पर हमारा 1/x स्क्वायर है। ठीक, बराबर अब इसका भी तो स्क्वायर करेंगे हम 11 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से x स्क्वायर और x स्क्वायर हमारा कट गया। ठीक, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर ये 2 हमारा उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 11 का स्क्वायर माइनस में 2, तो 11 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 121 माइनस में 2 तो इक्वल टू 190। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर इस पार्ट का। तो देखिए इसमें पहला वाला एक स्टेप हम लोग काम किए तो x से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमारा आया, और एक बार हम लोग और स्टेप तय किए तब हमारा x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 आया। अब इसी चीज़ को अगर हमको अब मान लीजिए ट्रिक से अगर बनाना होता है, इतना लिखना नहीं पड़े, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस अगर रहेगा तो इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आएगा, तो ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर, और चूंकि माइनस है तो क्या करते हैं 2 हम लोग जोड़ देते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमारा 11 आ चुका है। अब यहाँ से एक स्टेप और हम लोग तय करेंगे तो फिर अब स्क्वायर करेंगे, तो अब देखिए ये वाला पार्ट ये माइनस था तब हम यहाँ पर 2 जोड़ रहे थे, अब ये हमारा पार्ट आ गया किसका प्लस वाला, तो अब यहाँ से x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 अगर निकालना होगा तो 11, इसका तो स्क्वायर करेंगे ही, और ये प्लस है ना, तो प्लस है तो क्या करते हैं 2 माइनस करते हैं, अगर ये माइनस होता तो 2 जोड़ देते हैं। ठीक, ये चीज़ बेसिक भी आप लोगों ने बेहतर तरीके से देखा। तो अब देखिए ये 121 माइनस 2 इक्वल टू 119, ये हमारा आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो अगर x से x के पावर 4 भी जाएगा तो बेसिक जैसे हम लोग 2 स्टेप आया, पहला स्टेप में हमारा ये पार्ट आया, अब इसको एक बार स्क्वायर किए तो ये पार्ट आया, तो 2 बार किए तो हम लोग फॉर्मूले
जो ट्रिक से बनाएंगे इसको भी हम लोग 2 स्टेप में लेके जाएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी में अब देखिए अगर मेरा होगा 2x और माइनस 1/3x बराबर अगर 3 दे दिया, ठीक, तो ये पूछेगा 4x² प्लस 1/9x² का मान बताइए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर पहले क्या होता था, पहले अभी तक हम लोगों ने देखा था क्या कि x और 1/x था, x के साथ कोई गुणांक नहीं था और 1/x के साथ भी कोई गुणांक नहीं था। तब वहाँ पर हम लोग 2 जोड़ देते थे, 2 घटा देते थे। लेकिन अगर गुणांक आ जाता है तो बस थोड़ा सा उसमें आपको चेंजिंग करना होता है। देखिए अब पहले हम लोग इसको बेसिक देख लेते हैं। तो अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे दोनों पार्ट का तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1/3x b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ आपको सिर्फ x और x कटेगा, 2 और 1/3 ये तो अलग अलग है, नहीं ना कटेगा। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम हल करेंगे तो ये हमारा 4x के पावर 4 प्लस 1/9x, नहीं x पावर 4 नहीं, सॉरी, स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस देखिए 2 इंटू 1/3, ठीक है। पहले अगर x और 1/x होता था तो x कट जाता था, तो यहाँ पर क्या सिर्फ हमारा 2 ही बचता था इस जगह पर। तो इसी वजह से हम लोग 2 ही जोड़ते थे और 2 ही घटाते थे, ट्रिक में बनाते थे तब, ठीक है। लेकिन इस जगह पर क्या हो रहा है, अब हमारा जो x और 1/x का जो गुणांक है वो भी हमारा इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये वाला पार्ट अब हमारा जुटेगा या घटेगा, ठीक है। तो अब इतना के जगह पर हमारा ये बराबर में 3 हो गया। तो अब देखिए, अब हम 4x² निकालें प्लस 1/9x² निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर। अब ये माइनस है तो उस साइड जाएगा तो प्लस तो होगा ही, ठीक है, माइनस वाला है तो प्लस होगा ही जाकर के उधर। तो अब क्या होगा, 2 इंटू 1/3, ठीक है। अब ये हमारा 2, तो ये हमारा पहले जो होता था वो तो जुटेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ x और 1/x का जो गुणांक है वो भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा और वो हमारा जुटेगा या घटेगा, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 2 और 2 हमारा 4 हो गया, अब बाई में 3, 9 3 27, 27 में 4 जुड़ जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा 31/3, ठीक है। ये हमारा आ गया इसका आंसर, ठीक। अब देखिए इसी चीज़ को हम लोग ट्रिक से जैसे बनाएंगे तो क्या करते थे, x और 1/x का जैसे होता था तो उतना तो ये 3 है तो इसका स्क्वायर तो हम लोग करेंगे ही, ठीक है। चूँकि माइनस में है तो प्लस भी हम लोग करते हैं, माइनस रहता है तो प्लस देते हैं, और हम लोग 2 को जोड़ देते थे, इतना तो हम लोग काम करेंगे ही। अब इसमें बस एक लाइन जोड़ देना है, और क्या कि x और 1/x का जो गुणांक है वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। इसको हम लोग हल किए तो ये हमारा आ चुका है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, ठीक है, पिछला वीडियो जो है उसमें और ये आज का अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि अगर यहाँ पर x या x प्लस 1/x हो तो यहाँ पर क्या x² प्लस 1/x² का मान पूछ रहा था, ठीक है। या x माइनस 1/x हो तो यहाँ पर भी x² प्लस 1/x² का ही मान पूछ रहा था, ठीक है। मतलब इस जगह पर हमारा ये कोई चेंजिंग नहीं हो रहा था, यहाँ पर सिर्फ हमारा प्लस ही आ रहा था। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर माइनस हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा हमारा क्वेश्चन में, ठीक है। यह अगर ये पार्ट दिया होगा 2
2x या x माइनस 1/x बराबर ये पार्ट दे दे और यहाँ पर हमारा क्या दे दे, ये माइनस के जगह पर प्लस दे दे, तब सॉरी प्लस के जगह पर हमारा माइनस दे देता है, तब हमारा क्वेश्चन कैसा बनेगा, उस वक्त हम लोग इस पैटर्न पर नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले उसको देखते हैं, इस चीज़ को मिटाते हैं उसके बाद। अब हम लोग उस टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए जैसे कि जब हम लोग फॉर्मूला जब देख रहे थे तो उसमें हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक तो फॉर्मूला हम लोगों ने इसका क्या देखा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, और इसी के साथ साथ हम लोगों ने एक फॉर्मूला और देखा था इसका। ठीक है, आप लोग को अगर याद होगा, इसका एक फॉर्मूला और देखे थे हम लोग, क्या, अगर ये माइनस है तो a प्लस बी इसका होल स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस 4ab। ठीक, अगर इस पार्ट को हम लोग हल करेंगे तो ये वाला पार्ट आता है। ठीक है, इस चीज का हम लोग बेसिक भी एक्सप्लेन करके देखे थे। ठीक है, तो अब अगर ये पार्ट होता है, सॉरी ये हमारा, ठीक, तो देखिए अब हम आगे क्या करेंगे, इसको अगर एक स्टेप हल करेंगे, a माइनस बी बराबर, अगर हमको a माइनस बी का मान निकालना होगा तो ये स्क्वायर रूट करके अगर इस पर जाएगा तो रूट लग जाएगा हमारा, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, और इस पर हमारा रूट लग गया। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर a और b अगर दे दिया होगा तब हमारा ये लगेगा, अगर मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन होगा x माइनस 1/x, ठीक, और इसका अगर होल स्क्वायर होगा, ठीक है, x माइनस 1/x, तो देखिए a के जगह पर हम क्या x माने हैं यहाँ पर, और b के जगह पर 1/x है हमारा, तो सेम उसी तरह से हम लोग इसको भी करेंगे। तो इसको भी लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4a और b। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारा x और ये x कट जाएगा, तो अगर हम x माइनस 1/x का अगर मान निकालना होगा तो ये स्क्वायर इस पर चढ़ेगा तो रूट हो जाएगा, तो लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4, हमारा x इंटू 1/x कट गया, और ये हमारा इस पर अंडर रूट के अंदर हो गया। ठीक है, अब इसी लाइन को हम लोग ध्यान पर रखेंगे और इसी का अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1/x बराबर, अगर हमारा 3 दे दे तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, यहां पर माइनस नहीं प्लस होता था। ठीक, तो जैसे हम लोग पिछला जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, अगर उसी पर अगर बनाएंगे इसको भी, तो ये हमारा कभी भी नहीं आएगा आंसर। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान पूछेगा, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बेसिक इस चीज को देखते हैं। देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये अगर ध्यान से देखेंगे, अगर ये a है और 1/x अगर b है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस b। ठीक है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो अब देखिए यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे, a प्लस बी का तो मान दे चुका है यहां पर, ये x प्लस 1/x है यहाँ, तो x प्लस 1/x का तो मान यहाँ पर है ही, तो ये मान हम उठा करके यहाँ रख देंगे। ठीक है, और इंटू, अब अगर x माइनस 1/x का अगर मान मुझे पता चल जाए और वो हम यहाँ पर रख दे और मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान पता चल जाएगा। ठीक है,
तो अब ये x माइनस 1/x का मान हमारा कैसा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पर दे के रखा है क्या, x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये मान निकालने के लिए इस फॉर्मूले का हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, x माइनस 1/x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, x माइनस 1/x का अगर मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का अगर निकालेंगे तो -4 घटा देंगे और ये रूट के अंदर हमारा चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है 3 का अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस में 4, ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में से हमारा 4 जाएगा तो हमारा 5 हो जाएगा और ये अंडर रूट में जाएगा। मतलब कि x माइनस 1/x का मान हमारा कितना गया, √5। तो यहाँ पर हम लोग √5 रख देंगे तो ये इसका क्या हो गया, 3√5 आंसर आ चुका है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसी पर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए x माइनस 1/x निकालने के लिए ये लाइन आप हमेशा याद रखेंगे, x माइनस 1/x अगर निकालना होगा तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस में माइनस है तो यहां पर -4 घटा देंगे और अंडर रूट उसको कर देंगे। अब देखिए अगर होगा हमारा a माइनस 1/a नहीं प्लस, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 दे दे और a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर का मान हमसे पूछेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर बराबर a प्लस 1/a लिख सकते हैं इसको, और a माइनस 1/a भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, चूंकि ये हमारा इतना होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो ये वाला पार्ट तो हमारा यहाँ पर है वही है, यहाँ पर 2 लिख देंगे। ये चीज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ जो देता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस है ना, मतलब कि ये a माइनस 1/a का मान निकल रहा है तो यहाँ पर -4 और ये हमारा अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 2 दूनी 4, तो 4 में से 4 हमारा घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। मतलब कि a माइनस 1/a बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर बराबर क्या, 0 हो जाएगा। 0 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा ना, तो हम लोग ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी में देखिए एक क्वेश्चन और भी देखते हैं हम लोग इसी पर। जैसे कि x प्लस 1/x इक्वल टू मान लीजिए 5 दिया है और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान हमसे पूछेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये 5, अब अगर हम लोग सारी चीज अगर क्वेश्चन बनाए हुए हैं, हमको अगर सब कुछ हर पैटर्न अगर मेरे दिमाग में है, सब कुछ पता है हमको कि ऐसा होता है, क्योंकि इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म पर तोड़ेंगे तो x प्लस 1/x होगा और इंटू में x माइनस 1/x होगा। तो x प्लस 1/x का मान तो हमारा 5 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे और x माइनस 1/x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ इसको स्क्वायर करते हैं, माइनस में 4 करते हैं, इसको अंडर रूट। ठीक है, तो अब ये 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से हमारा 4 चला गया तो 21 और ये रूट अंडर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी अब बेहतर तरीके से समझ में आया होगा।
अब देखिए अभी तक ये देखें हम लोग क्या, अगर प्लस दिया होगा तब, इसी चीज में अगर माइनस होगा तब क्या करेंगे, देखिए जैसे कि अब इसी में अगर देगा x माइनस 1/x बराबर मान लेते हैं अगर 3 दिया है, ठीक है, तो ये x स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 1/x स्क्वायर का मान हमसे पूछेगा माइनस, ठीक है। तो देखिए x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर हमारा होता है क्या, x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है। अब देखिए यहां पर x माइनस 1/x है तो उसका मान तो हमारा देख कर रखा है ऑलरेडी, तो यहां पर हम इसके जगह पर 3 लिख देंगे। और हमको अब ये चाहिए, ये हमारा आएगा कैसे, ठीक है। तो देखिए इस चीज को निकालने के लिए यहां देख लेते हैं हम लोग, देखिए फॉर्मूला हम लोग देखे थे क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, एक तो फॉर्मूला हम लोग देखे थे यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक। इसके अलावा एक और फॉर्मूला हम लोग देखे थे कि a माइनस बी इसका होल स्क्वायर और प्लस है तो प्लस 4ab, ठीक है। अब इसी जगह पर अगर x हो जाए और प्लस 1/x हो जाए और इसका अगर होल स्क्वायर लिख दे, a के जगह पर x हो गया, b की जगह पर 1/x हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4x इंटू 1/x, तो x से x हमारा कट गया, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस में 4 आ जाएगा। और ये स्क्वायर अगर जब इधर चला जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x बराबर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4, अब ये अंडर रूट हो जाएगा। तो x प्लस 1/x का अगर मान निकालना होगा तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कर देंगे और उसमें 4 जोड़ देंगे और उसका रूट निकाल देंगे, वो हमारा x प्लस 1/x का मान आ चुका है। अब अगर ये क्वेश्चन होगा तो इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखिए मुझे क्या चाहिए, x प्लस 1/x का मान चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो x माइनस 1/x क्या है, 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 और ये हमारा रूट अंडर हो गया, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 है ना, हाँ 3 है, तो 3 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9 प्लस में 4 अंडर रूट, मतलब कि ये रूट अंडर 13, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 13, तो इसका हमारा आंसर आ गया 3 रूट अंडर 13, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। x प्लस 1/x प्लस नहीं माइनस रखिए, माइनस 5 हो जाए तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर वाट, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग को, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर होता है क्या, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, ठीक है। अब अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे तो ये सारी चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने देख लिया है ऐसा कि ये होता है, तो आपको ये तो होगा ही हमारा, मतलब कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का वैल्यू निकालना है, अलग अलग जोड़ गुना कर देंगे हम लोग। तो x देखिए x माइनस 1/x का मान तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर 5 दे चुका है। अब ये मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस मान को हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस वाले का मान निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे 4, ये रूट अंडर हो जाएगा,
इस चीज़ को हम इसके साथ गुना कर देंगे। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 में 4 जोड़ देंगे तो 29 और ये 5, तो 5√29 हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग एक दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। पहले इस चीज को, अब देखिए, अब हम लोग अभी तक हम लोग स्क्वायर वाले देख रहे थे ना, अब हम लोग देखेंगे क्यू वाला। अगर जैसे कि क्वेश्चन में होगा हमारा x प्लस 1/x बराबर मान लेते हैं 3 दिया हुआ है, और ये पूछे कि x³ प्लस 1/x³ बराबर व्हाट, स्क्वायर के जगह पर क्यू अगर पूछे। ठीक है, तो इन सारे चीजों को देखना होगा। तब देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए क्यू वाले फॉर्मूला में हम लोग जानते हैं कि a प्लस b का होल क्यू बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, a प्लस b का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, अब इसी जगह पर अगर मान लेते हैं a के जगह पर x हो और b के जगह पर 1/x हो, और इसका अगर होल क्यूब निकालना हो तो क्या होगा, a के जगह पर हमारा x है तो x का क्यूब हो जाएगा, प्लस b के जगह पर 1/x है तो 1/x का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 a के जगह पर हमारा x और b के जगह पर 1/x इंटू a प्लस b के जगह पर x प्लस 1/x हमारा होगा। अब यहां से देखिए x और x हमारा कट गया, तो अब हमको अगर मान लेते हैं x³ प्लस 1/x³ का मान निकालना होगा, तो ये वाला पार्ट उठ करके हमारा इस साइड आ जाएगा, तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a³ प्लस b³ मतलब x³ प्लस 1/x³ बराबर, ठीक है, ये पार्ट इधर उठ करके जाएगा तो ये x प्लस 1/x का होल क्यूब प्लस है तो -3 इंटू x प्लस 1/x। ठीक है, तो देखिए अब हमको इस फॉर्मूले का अप्लाई हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से रखेंगे, ये तो आपको याद करना ही है, साथ साथ आपको ये लाइन भी बेहतर तरीके से याद करके रखना है। ठीक है, अब जैसे कि देखिए क्वेश्चन यहीं देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन अगर हमारा होगा x प्लस 1/x बराबर, अगर मान लेते हैं 3 दिया है, ठीक है, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर व्हाट, ये निकालना है हमको। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, x³ प्लस 1/x³ बराबर होता है क्या, x प्लस 1/x, ठीक है, का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3x प्लस 1/x। ठीक है, तो अब देखिए x प्लस 1/x के जगह पर क्या हमारा 3 है, तो 3 का होल क्यूब माइनस 3 और x प्लस 1/x बराबर 3 इंटू में 3, तो 3 का क्यूब करेंगे तो हमारा क्या होगा 27, 27 में से हम 9 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 18। तो इसका हमारा आंसर कितना आ गया, 18 आ चुका है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लाइन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए इसी में हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन होगा देखिए
अगर क्वेश्चन होगा हमारा a प्लस 1/a बराबर, अगर मान लेते हैं हमारा 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर व्हाट? ठीक है, तो देखिए a क्यूब प्लस 1/a क्यूब है, सेम यही फॉर्मूला पर, तो क्या होता है, इसका हम लोग क्यू करेंगे तो 5 है, 5 का हम लोग क्यू कर देंगे, ठीक है, -3 और a प्लस 1/a प्लस b हमारा है, तो a प्लस b, a प्लस 1/a का मान क्या दिया, 5 है, तो 5 से हम लोग गुना कर देंगे। ये हमारा आ गया इसका आंसर। तो 5 का क्यू क्या होता है हमारा, 125 माइनस 5 तिया 15, तो 125 में से 15 जाएगा तो 110। ये हमारा आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो क्या करेंगे अब, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर हमारा ऐसा है और a प्लस 1/a का मान दिया होगा, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान पूछेगा, तो क्या करेंगे, एक बार इसी चीज को हम लोग क्यू कर देंगे, उसके बाद ठीक है -3 तो हमारा रहेगा ही, ठीक, और इनटू में हम क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, ये वाला, ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। जैसे कि क्वेश्चन होगा हमारा x प्लस 1/x इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या, 4, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर व्हाट? तो क्या करेंगे, हमारा 4 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, क्यूब माइनस 3 इंटू ये वाला पार्ट हमारा यहाँ गुना हो जाएगा, तो 4 का क्यूब करेंगे तो 64 माइनस 4 तिया 12, 64 में से 12 चला जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 52, 52। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइनस वाले भी देखेंगे, ठीक है, और भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।